नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नानी माँ आज फिर आपके ऑनलाइन आंगन में एक नई पूजा पद्धति की विधि लेकर हाजिर हुई है। आज की पूजा पद्धति की विधि अहोई अष्टमी की व्रत कथा है। ये व्रत कथा मैं बताऊंगी क्यों होती है और इसे कौन करते हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। ये अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसको वो माताएं मनाती हैं जिनके संतान होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको केवल बेटे की माँ ही कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी माँ इसका व्रत कर सकती है, चाहे उसके बेटी हो या बेटा हो। माँ तो माँ होती है, तो इसलिए इसको कोई भी करता है। कहावतें तो चलती रहती हैं कि किसी ने कहा है कि होई करे सब कोई, करवा चौथ का सबने कोई। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। कोई भी कर सकती है, चाहे उसके मतलब जब बेटी है या बेटा है। तो आओ चलो अब मैं इसकी संपूर्ण पूजा विधि कैसे होती है करके दिखाती हूँ। तो मेरी बेटियों, अब मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा बता रही हूँ कैसे करते हैं। संपूर्ण पूरी पूजा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ऐसे जो है ये चौकी लगा लेते हैं और इस पर ये आसन लगा लेते हैं। और ये बाजार में जो है तस्वीर मिलती है अहोई अष्टमी की है। इसको हम पूरब की दीवार पे लगाते हैं। अहोई का जो है मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए और हमारा मुंह अहोई की तरफ रहना चाहिए। मैं तो इधर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे ये मैं करके दिखा रही हूँ। उसके बाद में हम अहोई माता को जो हम चुनरी हमारे पास है, तो हम उसको उड़ा देंगे। ऐसे करके चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद में मैं इसको हम माला पहना देंगे। गणपति जी को लेंगे और गणपति जी को भी जाएगा ऐसे रख देंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा होनी जरूरी होती है सबसे पहले। और उसके बाद में हम अपना जल का कलश तैयार करेंगे। इसमें हम सुपारी डालेंगे, इलायची डालेंगे। उसके बाद में इसमें हम एक सिक्का डाल देंगे, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, कुछ चावल डाल देंगे। और इसमें ये 7 पत्ते, चाहे अशोक के ले लेना चाहे आम के, जो भी मिल जाए, इन पे ऐसे टिकली लगा करके और ये इस तरह से इन पे जो है ये पत्ते लगा देना। ये इस तरह से आप पत्ते लगा देना। ये ढक्कन लेना, ढक्कन में थोड़े चावल लगाना, रखना और ये इस तरह से इसको ढक देना। उसके बाद में इसके ऊपर दीपक रख देना, क्योंकि ये हमारा जो है कोरा है, तो इस पे हम जो है एक सातिया बना देंगे, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, और इस पे 7 टिकली लगा देंगे। उसके बाद में एक चावलों का अष्टकमल बनाएंगे, इस तरह का। और उस पर जो ये हमारा इसमें जो है का बायना भरा जाता है, चाहे इसमें गेहूं भर दो या जो है इसमें चावल भर दो या ज्वार भर दो, कुछ भी भर सकते हो, जो आपके घर में हो वो भर दो। मैं तो इसमें चावल डालूंगी क्योंकि मेरे पास चावल है इस समय पे। और इसके ऊपर भी हम 7 टिकली लगा देंगे। यहाँ पे स्वास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही सजा हुआ है। और इसको यहाँ रख देंगे और इसके ऊपर हम अब ये है अपना कलश रख देंगे इस तरह से। और इस दीपक को जला देंगे। उसके बाद में ये एक सेही माँ की माला होती है। जो लोग पहली बार व्रत रखते हैं वो एक से ही जो है ये बनवा लेते हैं। ये सेही वही है जो साहूकार की बहू से मिट्टी खोदते समय इसके बच्चे मर गए थे, तो ये सेही ले लेते हैं और इसके ये 2 बच्चे होते हैं, 2 दाने, ये 2 दाने डालेंगे। तो
जितने बच्चे जितने लड़के होते हैं, 2 हैं तो मतलब एक लड़का है तो उसके 2 दाने, 2 लड़के हैं तो 4 दाने, मतलब इस तरह से डाल लेते हैं। और ये अपनी इच्छा है कि भाई हम 5 साल तक डालेंगे या मतलब फिर शादी के बाद डालेंगे, जैसे भी है वैसे डाल देते हैं, बोल देते हैं। मैंने तो ये मतलब जो है का शादी तक की बोली थी कि मैं शादी तक डालूंगी अपने लड़कों के लिए, तो मेरी माला कुछ बड़ी हो गई है, इसलिए मतलब जो है आप जैसा चाहें वैसा डाल लेना। और इसको हम यहाँ पहना देते हैं इस तरह से, ये जल के छींटे लगा देते हैं इस तरह से। और उसके बाद में फिर इनको वस्त्र पहना देते हैं कलावे का, इस तरह से माता रानी को। फिर इनको तिलक करते हैं और तिलक सभी को कर देते हैं। ये सेही माँ है। उसके बाद में ये देखो, ये गाय हैं जिन्होंने की मतलब जो है बहू की सहायता की थी। और ये हमारी मतलब जो है का गौरा माँ है। और ये सब बच्चे हैं, इनको सबको तिलक कर देते हैं और सभी को फिर अक्षत लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद में सबको फूल चढ़ा देते हैं। फूल के बाद में इन्हें धूप बत्ती, से इनके धूप दिखा देते हैं। उसके बाद में फल चढ़ा देते हैं और जो भी आपने बनाया है बायने में वो बना देते हैं और चढ़ा देते हैं। मेरे यहाँ तो मतलब इस तरह की पूड़ियाँ और ये इस तरह के मतलब जैका पूरों से पूजा जाता है। किसी के यहाँ हलवा बन जाता है सूजी का, उससे भी है। तो ये जो है का बायना है। और मैंने थोड़े से मतलब जो है ये ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, ये बायना है। और ये जो साड़ी है ये पूज करके अपनी सास को दी जाती है। ये करवा चौथ की तरह नहीं है कि भाई सुहागन को ही दी जाएगी। ये मतलब जो है अपनी सास को, चाहे वो सुहागन है या नहीं है, ये दी जाती है। क्योंकि मतलब जो है माँ तो माँ ही होती है, इसलिए माँ में कोई मतलब जो है का परहेज वाली बात नहीं है इस तरह से। उसके बाद में फिर हमें अहोई की किताब आती है आजकल, ये इस तरह की किताब होती है अहोई अष्टमी की। और इसमें अहोई अष्टमी की जो है का कहानी होती है, उस कहानी को पढ़ करके सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद में फिर हम ये दीपक लेते हैं और दीपक को यहाँ से जो है घी चढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों की उम्र और लंबी हो और वो निरोगी रहें। इस तरह से ये कर देते हैं। कथा करने के बाद में, कथा जब करते हैं तो हाथ में मतलब जो है ये 8-10 दाने ले लेते हैं और तब बंद करके हम कथा सुनते हैं। जब कथा हमारी खत्म हो जाती है तो हम इसे अपने जो है का साड़ी है, चुनरी है, जो भी पहन रखी है, उसके पल्लू में बांध लेते हैं। और जब शाम को तारों को जल चढ़ाते हैं तो उस जल में जो है इस दानों को डाल देते हैं और तब जल चढ़ाते हैं। और पूजा करने के बाद में ये सभी सामान जो है अपना इस तरह से मतलब जो है पूज करके अपनी सासू माँ को दे देते हैं। ये भी दे देते हैं, ये सब खाने वाने का सामान ये सब दे देते हैं। और शाम के टाइम में फिर जब तारे निकल आते हैं, इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। निर्जल व्रत रखते हैं इसको जो है, इसमें भी कुछ खाते पीते नहीं है सुबह से शाम तक। और जब शाम को हम जल देंगे तब हम अपना व्रत खोलते हैं। अब मैं थाली सजा रही हूँ शाम को अर्घ देने के लिए आरती की। जब हमारी कथा खत्म हो जाती है, पूजा खत्म हो जाती है, तो ये जो सेही माता की माला है इसको उतार करके अपने गले में डाल लेते हैं। और दिवाली के बाद फिर इसको गुड़ से इसका पूजन करके भोग लगा के इनको तब इनको संभाल कर रख देते हैं। और अगर नहीं पहननी है, भारी लगती है, तो मतलब जो है इस पे कलश पे ही पहनाए रखते हैं। ये जो कलश होता है ये दिवाली तक रखा रहता है और जब गोवर्धन होता है तब इस कलश के पानी से उनकी पूजा होती है। और आप सबके जैसे होता हो वैसे कर लेना। इसको अर्घ देने के बाद में जब हम चांद को अर्घ दे देंगे तो ये और ये बायना और ये साड़ी ये सब मतलब जो है का सास को चली जाती है। और देखो अब ये मतलब जो है का मेरी आरती की थाली है, इसमें ये चावल है, ये दीपक है, ये फूल है, ये देखो मतलब जो है रोली है और ये कुछ मीठा है वहाँ खिलाने के लिए। और
ये जल का जो लोटा हमने रखा है अलग से, उसको यहाँ पे रख लेंगे तारों को जल चढ़ाने के लिए। अभी हम थोड़ी देर में तारे निकलने वाले हैं, तो अब मैं आपको जल बताऊंगी कैसे चढ़ाते हैं और फिर वहाँ पे क्या करते हैं। जब ये तारे निकल आते हैं तो इस तरह से मतलब जाएगा, ऐसे हाथ करके ऐसे जो है तारों को एक साथ जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद में फिर जो भी आपके बच्चे होते हैं घर में, जितने भी बच्चे होते हैं मतलब जो है, उनको सबको तिलक करते हैं इस तरह से, उनको अक्षत लगाते हैं और मीठा खिलाते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और इसके बाद में फिर अपना व्रत खोल देते हैं। फिर कुछ भी जो आपके यहाँ बना हो उसको खाओ पियो और मौज करो। मेरी बेटियों और मेरी मतलब जगह बहुओं, मेरी बहनों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्लिक द बेल बटन दबाना, जिससे कि मेरा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और अंत में आपको जय श्री राम।